आमंत्रित कर छी। धन्यवाद। बहुजन समाज परिषद के राष्ट्रीय कम से जोरदार ताली से धन्यवाद धन्यवाद। आज बहुजन समाज परिषद के आयोजना में और खैरवा बोहरवा रामनगर गांव पालिका के आदरणीय जितेंद्र राम जी, बैद्यनाथ सर, कमल जी, राम प्रवेश जी एवं समस्त बहुजन समाज परिषद के नेता और कार्यकर्ता के सपोर्ट से जो कार्यक्रम आयोजना हुआ है, इसमें आप सभी को मैं हरिनंदन कुमार रंजन बहुजन समाज परिषद नेपाल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय भीम जय नेपाल। साथियों, बात सारी आ गई है, लेकिन मुझे इसमें कुछ थोड़ा बहुत बात रखना है। हम आजादी की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा समाज गुलामी को छोड़ दे, तो इसमें बहुत सारे सवाल खड़ा होकर के आता है कि आजादी के लिए खून देना पड़ेगा। लेकिन एक समय था जब किसी देश को किसी विदेशी ने कैप्चर करके रखा हुआ था, तो उस समय आजादी के लिए खून की आवश्यकता थी। उस समय गरीबों को न तो वोट देने का अधिकार था और न ही उनको सार्वजनिक रूप से अपने हक और हुकूक के लिए आवाज उठाने का राइट था। लेकिन अब जो हम आजादी की बात करते हैं, वह आजादी मानसिक गुलामी से आजादी का दौर है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें खून देने की जरूरत है, इसके लिए जरूरत है कि हम ब्राह्मणवादियों द्वारा जो सृजित किया गया पाखंड है उससे आजाद हो जाए। क्योंकि यदि आज बहुजन समाज के पास जितनी समस्याएं हैं, वो समस्याओं का जड़ अंधविश्वास और ब्राह्मणवादियों का षड्यंत्र है, न कि किसी के साथ हम खून के बदला खून के हिसाब से लड़ाई करने की जरूरत है। अगर आप मुक्त हो जाते हैं उस मानसिक गुलामी से, तो आप समझ जाएंगे कि आपको ये जो वोटिंग राइट्स मिला है ये किसको देना है। अगर आप मानसिक गुलामी से आजाद हो जाएंगे तो आपको समझ जाएगा कि जो ये हत्याएं हो रही है, हमारे माता और बहनों के साथ बलात्कार हो रही है, तो ये बलात्कार की असली वजह क्या है, असली जड़ क्या है। अगर हम ये समझ जाएंगे, उसी दिन इस देश में असली आजादी का दौर शुरू हो जाएगा और हम सच में आजाद हो जाएंगे। हमने जिंदगी में सिर्फ दो काम किया है, एक पहला पढ़ाई किया है और दूसरा लड़ाई किया है। 15 साल की उम्र से साथ में हूं मैं आदरणीय नेता राजाराम पासवान जी के, आज मैं 31 साल का हो गया हूं। जितना भी समय गया है सिर्फ दो काम किया हूं, पढ़ाई और लड़ाई। और लड़ते 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 मैं हमारी टीम बहुत सारे लड़ाई किए, बहुत सारे प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा प्रदर्शन हुआ इस देश में उतना ज्यादा अत्याचार बढ़ा है, जितना ज्यादा रैलियां निकली उतनी ज्यादा बलात्कार बढ़ी है। तो एक चीज हम सभी को समझना चाहिए कि हम तो जागरूक हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक और हकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अन्याय और अत्याचार रोकने की बात नहीं है, नाम नहीं ले रही है। तो इसके पीछे की मूल कारण क्या है? तो ये आंदोलन करना, सड़कों पे चिल्लाना, जोर जोर से नारे लगाना, इन सब के साथ साथ उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम सोचने का काम करें। जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक हम इसके मूल कारण को पता नहीं लगा सकेंगे और हमारे ऊपर जो न्याय अत्याचार होता रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, हम उससे निजात नहीं पा सकते। तो दोस्तों, जब मैंने सोचा और मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया, तो हमने 3 महापुरुषों को देखा कि अगर वो 3 महापुरुषों को हमारे लोग समझ जाएंगे तो हम आजाद हो सकते हैं। पहला महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आप देखते हैं भारत के संविधान निर्माता है, जहां पे भी उनका प्रतिमा लगी रहती है तो प्रतिमा ऐसा करके लगा रहता है, हाथ दिखा रहता है। बाबा साहब अंबेडकर का ये पहला आदेश है कि दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को जो कुछ भी करना पड़े करे, लेकिन संसद की ओर बढ़े, क्योंकि सारे समस्याओं का हल उस संसद के पास है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं? संसद को छोड़ के मंदिर की तरफ जाते हैं, जहां सिर्फ अंधविश्वास पढ़ाई जाती है, लोगों से भेदभाव करना सिखाई जाती है, महिलाओं को नीच दिखाने की सिस्टम लागू करवाई जाती है। तो हम उसको छोड़ करके जब संसद की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे तो असली में आजादी होगी और कोई माई का लाल नहीं होगा कि जिसका शासक होगा उसके माँ बहन के साथ बलात्कार हो जाएगा। पहले महापुरुष जो मुझे चैन से नहीं सोने देते वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और दूसरे महापुरुष सतगुरु रविदास जी महाराज है, जो आज से 650 साल पहले उन्होंने एक वचन कहा था कि बेगमपुरा राज बसाओ। बेगमपुरा का मतलब
जहां कोई किसी भी प्रकार का दुख न हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। जब उनका मैं वाणी को अध्ययन करता हूं तो वो कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। मतलब मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां कोई बड़ा ना हो, कोई छोटा ना हो, सबको बराबर रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बातें हैं कि मनुवादियों के चक्कर में घंटी बजाते बजाते हम लोग उस घंटी के आवाज में अपने महापुरुषों की आवाज को भी दफन कर दिए। यही कारण है कि आज विजय राम जैसे लोगों का हत्या हो रहा है। अगर हम गुरु रविदास जी को समझ जाते, बेगमपुरा बसाने के लिए प्रयास करते, बेगमपुरा स्थापित करने के लिए खून देने का बात करते, तो हम भी अपना स्वराज ले लेते। और जिसका स्वराज होता है उसका बलात्कार नहीं होता है, जिसका अपना राज नहीं होता है उसका हत्या और हिंसा होती है। आपने इस देश में देखा होगा मुट्ठी भर संख्या में यहाँ के राणा लोगों को, जो यहाँ का शासक हुआ करता था। क्या आपने कभी सुना है कि राणा के बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है? कभी भी सुना है? नहीं सुना है। लेकिन आपने क्या कभी सुना कि ब्राह्मणों के बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ और ब्राह्मण के बेटों को पुलिस के कस्टडी में मार दिया गया? कभी भी नहीं सुने हैं। लेकिन उनका संख्या कितना है पता है आपको? इस देश में 12% से नीचे ब्राह्मणों का जनसंख्या है। राणा तो 1% के आसपास में भी नहीं है। लेकिन न राणा के साथ बलात्कार होता है, न ब्राह्मणों के साथ बलात्कार होता है। लेकिन जो बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति, मूलनिवासी, दलित, शोषित, वंचित है, उनके साथ क्यों बलात्कार होता है, यह सोचने की जरूरत है। तो हमको यह सोचना चाहिए कि बलात्कार होना, हत्या होना, हिंसा होना, ये सारे चीज वोट से रिलेटेड है, आपके मत से रिलेटेड है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जब हमारे समाज में जब वोट का समय आता है तो हम कहते हैं क्या कि ये हमारा अपना मताधिकार है। मतलब ये मतदान है, अधिकार तो नहीं समझे, ये मतदान है। हम दान कर देंगे, जिसको इच्छा होगा उसी को दान कर देंगे। तो उसी का नतीजा है कि आपने अपना मताधिकार को मतदान समझा और चोरों को दान किया, तो आज आपके घर में चोरी हो रही है। आपने मतदान को मतदान समझ करके लुटेरों के पार्टी में वोट दिया तो आपके साथ लूट हो रहा है। आपने बलात्कारियों के पार्टी को वोट दिया तो हमारे बहनों माँ के साथ बलात्कार हो रही है। इसलिए अगर हम ये समझ जाएंगे कि सारा के सारा चीज इस वोट में है, तो उसी दिन हम फिर से आजादी का बिगुल फूकेंगे और अपने भाई, अपने समाज और अपने पार्टी के लोगों को वोट देकर के संसद को कैप्चर करेंगे। तब जाके कोई माई का लाल का इस हिम्मत नहीं रहेगा कि दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ों के बेटियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार करे। तो ये चीज सोचना जरूरी है। जो हम रैली करते हैं उसमें हम बोलते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन हम सिर्फ रैली तक ही सीमित रह जाते हैं। जब घर में जाते हैं तो कोई महाजन के पीछे, कोई मुखिया के पीछे, कोई सांसद के पीछे, कोई मंत्री के पीछे, जिसके कारण से हमारे भाइयों का हत्या हो रहा है, उसके पीछे जाके चाकरी करने के लिए, चमचागिरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही वजह है कि आज तक हमारे समाज में हत्या, हिंसा और बलात्कार नहीं रुकी है। तो हमें इस चीज को सोचना होगा। और तीसरा महापुरुष है कांशीराम साहब, जिन्होंने सतगुरु रविदास जी को पढ़ करके, बाबा साहब अम्बेडकर जी को समझ करके यूपी में 22 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन दलित समाज के सर पे ताज लगा के मुख्यमंत्री बना दिया। और मैं कहता हूं जब मान्यवर कांशीराम साहब बना सकते हैं तो बहुजन समाज परिषद भी नेपाल में उनके सिद्धांत पर सरकार बना सकता है। इसलिए अब जरूरत है कि अपने अंदर के अहंकार को त्याग दीजिए। अब जरूरत है कि अपने अंदर के जो गुलामी है, जो डर है, उसको त्याग दीजिए और बहुजन समाज परिषद के साथ जुड़ करके इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर हम अपना सरकार बनाएंगे और अपना शासन चलाएंगे। तब जाकर के हम सुरक्षित हो सकेंगे। और डर जब तक नहीं हटेगा तब तक शासक नहीं बन सकते, क्योंकि जिसका सर झुका होता है उस झुके हुए सर पर कभी ताज टिक नहीं सकता। इसलिए सर तान के रहिए, बाबा साहब अम्बेडकर के औलाद है तो अगर सर तान के रहेंगे और सर सीधा करके रहेंगे, कमजोरी नहीं, हम दबंग बनकर रहेंगे तो शासन जरूर करेंगे। लेकिन डर कर रहेंगे तो शासन तो क्या, हम गुलामी में भी 72 किस्म के सेकेंड दर्जा के गुलाम बन के रहेंगे। इसलिए आदरणीय साथियों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें 3 महापुरुषों के विचारधारा को अवश्य जानना चाहिए, अवश्य मानना चाहिए। ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं,
ये बहुजन समाज परिषद जो लड़ाई लड़ रही है और इस देश में जितनी भी संगठनें हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से चल रही है, वो सारे लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, ये हजारों साल पहले की लड़ाई है। हम तो सिर्फ उस कड़ी में जोड़ते जोड़ते इस आंदोलन को यहाँ तक लेकर के आए हैं। मनुवादियों के साथ हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने लड़ा। आपने सुना होगा गुरु रविदास जी ने 650 साल पहले क्या कहा था कि ब्राह्मण मत पूजिए जो हो गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। अगर चंडाल का बेटा जिसको ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया, उसका बेटा भी अगर गुणवान होता है तो उसकी पूजा होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए। लेकिन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो रामायण को मानते हैं, उस रामायण में क्या लिख दिया कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। अगर चमार दुसाध डोम धनकार या शूद्र जात का बच्चा विद्वान होता है तो उसको पूजा नहीं जाना चाहिए, उसको अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। ये उसकी संस्कृति कहती है और हमारी मूल निवासी संस्कृति कहती है कि अगर शूद्र के बेटा भी विद्वान है तो उसको अवसर मिलना चाहिए, हुकूमत चलाने की अवसर आनी चाहिए। मित्रों, इस बात को हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम इस बात को नहीं मिटा सकते हैं अपने समाज के अंदर से। तो इस बात को हम आज आप लोगों के पास आए हैं यही बात बताने के लिए, इसी चीज को दिखाने के लिए कि हमको फिर भी सोचने की जरूरत है। सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक बहुत सिंपल है, साधारण सी कहानी है। एक नदी थी और उस नदी के किनारे पर एक संत 4-5 दिन से लगातार उस पे जाकर के बैठते थे और वो अपना जो गुनगुन होता है वो करते थे। और वहाँ जो आसपास के गांव में जो लोग रहा करते थे, वो लोग जाते थे, देखते थे संत बाबा वहीं पर बैठे हुए हैं, वो नहीं कभी नहीं जा रहा है इधर न उधर, पानी बहुत उफान मार रही है नदी में। तो एक आदमी ने पूछा उस संत से कि आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो संत ने कहा कि ये जो नदी है ना, इस नदी की पानी सूख जाएगी तो हम उस पार जाएंगे। तो उस पार जाएंगे, पानी सूख जाएगी, लेकिन वो पानी तो सूखने वाली, मतलब पानी सूखने वाली नदी थी नहीं, हो सदा प्रवाह जल जो होता है प्रवाहित सदैव रहने वाली, वैसी प्रकार की नदी थी। तो आदमी ने पूछा कि आप बैठे क्यों हैं? तो बाबा ने कहा, संत ने कहा कि हमको उस पार जाना है। तो उन्होंने कहा कि आप इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये पानी कभी सूखती नहीं है। और बाबा रट लगाए बैठे थे कि जब पानी सूखेगी तभी हम जाएंगे। तो क्या बोला बाबा ने? ये कहा, जो लोग था, जो आदमी थे, तो ये बाबा को क्या बोलते हैं कि आप संत नहीं, आप एक नंबर के फरेब हो, झूठे हो, आपको बुद्धि दिमाग तो है नहीं, आपको संत किसने बना दिया? जब नदी में कभी पानी सूखने वाली नदी है ही नहीं तो आप कैसे उस पार जा सकते हो? तो बाबा ने क्या कहा? सोचने वाली बात यह है, बाबा ने क्या कहा उसको? यही तो मैं हजारों सालों से, और हमारी परंपरा के जो संत है वो हजारों सालों से लोगों को वही समझाते आ गए कि नदी का पानी कभी सूखता नहीं है, अगर तुमको उस पार जाना है तो नाव पर चढ़ के पार हो जाओ, तुम अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। हमारे समाज को आप कहो कि इस गंदी राजनीति के अंदर भी हम एक सच्चाई की राजनीति कर सकते हैं। हम अपने समाज को जब समझाते हैं कि हम चमचा और दलालों के पीछे नहीं पड़ करके भी अपनी नैया को पार लगा सकते हैं, तो हमारे लोग क्या कहते हैं? हमारे लोग कहते हैं नहीं, जब तक हम सब एकजुट नहीं हो जाएंगे, सारे पार्टियों के नेता एकजुट नहीं हो जाएंगे, तब तक यह नैया पार नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अगर आप नाव पर चढ़ करके पार रखने की हिम्मत रखते हैं तो चमचा को चमचागिरी करने के लिए छोड़ दीजिए, दलालों को दलाली करने के लिए छोड़ दीजिए। आइए हम सब महापुरुष अपने बाबा साहब अम्बेडकर के विचार रूपी नैया पर चढ़ते हैं और इस देश और प्रदेश में अपना हुकूमत जमाते हैं, सरकार बनाते हैं। तो हम किसी के भरोसे अगर बैठ जाएंगे, हम अगर किसी के सहारे कहेंगे कि हम अपना आंदोलन कर लेंगे, तो यह भूल होगी। और आपको पता है कि भूल समस्या की सृजना करती है, और अगर विपत्ति किसी के ऊपर आती है तो उसकी जिंदगी में एक दिन उसने भूल किया रहता है, उसी के कारण विपत्ति होता है। तो हम इस भूल को मत करें। हमें संघर्ष करके इस देश में अपने बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है। समस्या बहुत बड़ा है, इसीलिए समाधान का उपाय भी बड़े पैमाने पर सोचना होगा। हम सिर्फ दलित ही नहीं,
यहाँ के आदिवासी लोग, यहाँ के पिछड़े लोग, यहाँ के जो मूल निवासी समाज के अन्य लोग हैं, मुसलमान हैं, सभी के साथ मिलकर के बहुजन समाज की आवाज को उठाएंगे। और जब हम इस बात को कहते हैं तो हमारे लोग में एक डर पैदा हो जाती है कि अगर हम छोटे पार्टी में रहेंगे तो हमारा नैया तो डूब जाएगी, अगर हमको पुलिस पकड़ लेगी तो कैसे हम बचेंगे, इसलिए हमको बड़ा पार्टी चाहिए। एमएलए, कांग्रेस, माओवादी वगैरह जो पार्टियां हैं अभी, ये बहुत बड़ी पार्टी है, इसीलिए हम उसके साथ रहेंगे क्योंकि हमको दुख दर्द में वो पार्टी आकर के बचाएंगे। तो आप बताइए, इसमें बैठे हुए जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, कभी आपके साथ कोई घटना जरूर घटी होगी, तो क्या जब घटना घटी तो आपने एमएलए के नेता को फोन किया या कांग्रेस को किया, या सबसे पहले दौड़ करके जो हमारे समाज में दलित लीडर्स रहते हैं उन्हीं के पास गए? सही बात है कि नहीं है? आपको बचाने के लिए कभी माधव नेपाल ने आवाज उठाया? कभी सुशील कोइराला ने आवाज उठाया? नहीं उठाया। जब आपके दुख और दर्द में वो आपके साथ नहीं है तो किस दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हम उनका साथ छोड़ेंगे? कब साथ छोड़ेंगे? विजय राम तो चला गया, निरंजन राम भी चला गया, पता है आपको, दर्जनों भर से हमारे ज्यादा भाई लोग मारे गए। और सरकार किसकी है? जिसको आप बड़ी पार्टी कहते हैं, जिसके आस पे अपना सुरक्षा को लगाए बैठे हैं, उसी पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी के गुंडा लोगों ने हमारे भाइयों को मार दिया और उसी गुंडा को बचाने के लिए वो पार्टियां काम कर रही है। और हम सोचते हैं कि हम बड़े पार्टी में रहेंगे तो सुरक्षित रह जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, वो पार्टी जिसको आप बड़ा कहते हैं उसको बड़ा बनाया है किसने? ये सोचने वाली बात है कि जिसको हम बड़ा पार्टी कहते हैं उसको बड़ा बनाया है किसने? सारे के सारे पार्टियों के अध्यक्ष जो सुप्रीम बॉस है वो ब्राह्मण जाति से है। और ब्राह्मण जाति का जनसंख्या कितना है? ब्राह्मण जाति का जनसंख्या अंडर 12%, मतलब 12% से नीचे है। और 12% से नीचे वाले जिसकी जनसंख्या है उसके कम से कम 8 पार्टियां हैं नेपाल में। और सारे पार्टी एक्टिव है, कोई सरकार में है, कोई प्रतिपक्ष में है, वो अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। और 12% के जो जनसंख्या है उसका 8 पार्टी इस देश में कार्यरत है, जिसमें से एक पार्टी तो सरकार में है, दूसरी पार्टी प्रतिपक्ष में है और बाकी पार्टी भी लाइन में लगा हुआ है, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 12%। लेकिन हम चिल्लाते हैं कि हम दलित तो 18%। तो जब 12% वाले लोग 8 पार्टी चला सकते हैं तो 18% वाले लोग कम से कम एक बड़ा पार्टी तो बना ही सकता है ना। तो क्यों नहीं हम समझते हैं इस दलित को? अगर आप 18% दलित जाति को कांग्रेस पार्टी से निकाल के देखो, 15% मुसलमान को कांग्रेस पार्टी से निकाल के देखो, जो 33 या 34% के हाराहारी में जनजाति है उनको निकाल के देखो, तो सबसे छोटी पार्टी अगर इस देश में किसी की रहेगी तो वो ब्राह्मणों की रह जाएगी। एमएलए, कांग्रेस और माओवादी सबसे छोटी हो जाएगी, बहुजनों की पार्टी सबसे बड़ी होगी। लेकिन समस्या ये है कि हजारों साल पहले हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों ने, मनुवादी लोगों ने एक जोर का हथौड़ा मारा है। एक जोर का जो चोट होता है वो चोट लगा दिया है, वो भी धर्म के नाम पर, वो भी भगवान के नाम पर, अन्य किस्म के षड्यंत्र के नाम पर हमारे लोगों के ऊपर, हमारे लोगों के सर पे एक चोट मारा है जिसका असर